पानी फिटिंग की तैयारी हो रही है। पर बड़ी सी टैंकी है, देखो इसे फिल कर रहे हैं। पावर लग चुका है। 3 नल क्यों लगाए हैं भाई? ये एक साइड से डायरेक्ट वाला होगा। हमारा आग वाला किचन है, इसका तो पूरा कबाड़ हो रखा है, लेकिन यहाँ पर भी एक नल लग चुका है। उसके बाद यहाँ पे फर्श में भी शायद मुझे लगता है टाइल पड़ेंगे। और हमारे घर पे आज एक काम कंप्लीट हो चुका है। ये अन्नू का केक रेडी हो चुका है। अन्नू कितने फुट का बनाया? एक ही है। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद है सब अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने प्यारे से पहाड़, अपने प्यारे से गांव जाग धले डीडी हाट से। सुबह के बज चुके हैं 8 और अपने व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ। और बाकी आज का मौसम भी काफ़ी प्यारा है। कल शाम बारिश की वजह से थोड़ी सी राहत मिली है। और अभी मैं नहा धो के कपड़े वगैरह धो के आ गई हूँ घर के आगे साइड। इन्होंने जितना खाना था खा लिया है, जितना बर्बाद करना था बर्बाद भी कर लिया है नीचे गिरा के। और बाकी फुल टब में डाला था और आधा टब बना दिया है। खा ही रही है, खा पानी अभी मिलेगा। बाकी ये तो खाना ही नहीं चाह रही है अभी। इतना घास डाल दिया सुबह से, अब कितना खाएगी? थोड़ी देर में पानी पीने का समय हो रहा है। वैसे भी आजकल की घास जो है गीली हो जा रही है, तो गीले की वजह से भी नहीं खा रही होगी शायद से। बाकी जब तक ये पूरा खाएगी तब तक ही पानी देंगे इसे, वरना पानी भी नहीं मिलेगा। अभी तो टाइम भी नहीं हो रहा है पानी देने का। वैसे 9:30-10 बजे के आसपास हम इन्हें पानी देते हैं। इसने सारी पत्तियां खा दी यार, ये किसी काम की नहीं है, ये बांधना पड़ेगा इसको। इसने तुलसी के पौधे खा दिए, हजारी के पौधे खा दिए, अब मक्की के पौधे पड़ गई है। तो घास तो इसने खाई नहीं है। देखो अब पानी पिला दिया मैंने इसे, अब जो खाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि प्यास भी लगी होती है इनको, और ये बेचारे बोल नहीं पाते हैं, तो टाइम से दिखाना पड़ता है पानी। देखो इतनी प्यास लगी है इसे, एक टब फुल पानी पीने वाली है, आधा कर दिया है देखो। तो अब प्यास अगर बुझ जाएगी इसकी तो ये घास भी खा लेगी। बाकी महारानी ने तो मुंह फेर दिया है पानी से, ये कम ही पीती है, पता नहीं क्यों नहीं पीती है। इसने तो टब ख़त्म कर दिया, पूरा टब पानी पी गई। देखो प्यार से पिला के सारा ही पी देती है, लेकिन इनका पेट नहीं भरता है यार। कभी ऐसा क्यों होता होगा, जबकि इसका पेट फुल हो रखा है। ये इसका पेट नहीं भरता है अभी भी, ये कितना भी दे दो खा ही लेगी। लेकिन पानी तो अब नहीं दूंगी क्योंकि फिर गौंती गौंत हो जाता है गोट में। तुम क्यों नहीं पी रहे हो भाई? ये पूछे भर के देख दो इसने, ये पूछे। अब यहाँ पे जो दौर रखा है इसे खाली कर देती हूँ इस टब में, और फिर नया दौर रख देती हूँ इसमें। मुझे लगता है ये पक ही गया होगा। ये देखो पक गया है। तो गाइस खेत आई थी और घास काट दिया है। बारिश की हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, और सामने भी देखो धूप भी आई है। तो मुझे 4 पुले काट दिए हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत भारी होने वाले हैं। 2 तो बहुत भयंकर हो रहे हैं, 2 छोटे छोटे ही बनाए फिर मैंने। मैं चलती हूँ घर। देखो पहुँचती हूँ नहीं पहुँचती हूँ, आज बड़ी ही थकान हो गई है घर जाने से पहले, क्योंकि घास आज बहुत भारी है, गीला भी है। देखो अब आज निराई कर रखी है बटों की। अकेले भी आई हूँ खेत में, मम्मी भी नहीं है। तो आज लाइट वाले पानी वाले आ रखे थे फिटिंग के लिए, तो मम्मी ने घर में रुकना पड़ा, उनको चाय पानी देनी पड़ती है। और उसके बाद कुछ चीज़ों के लिए पूछेंगे तो घर पे कोई ना कोई होना चाहिए, तो इसीलिए मम्मी घर पे ही हैं। तो मैंने कहा चलो मैं ही 4 पुल्ले काट के लाती हूँ। वैसे भी घास है ही है कल की थोड़ी बहुत, थोड़ा सा और काट के आज के लिए हो ही जाएगा। रोज़ तो घास ही काटना है। बाकी थोड़ी सी बारिश भी आ रही है, थोड़ी सी धूप भी आ रही है, गर्म भी काफ़ी हो रहा है। चलती हूँ घर। तो आज पानी फिटिंग की तैयारी हो रही है, और अभी छत पे लगा रहे टैंकी। बारिश भी आने लग गई, बारिश आने लग गई, कपड़े उठाओ। पर बड़ी सी टैंकी है, देखो इसे फिल कर रहे हैं, अभी कनेक्शन लगा रहे हैं। ये पाइप कुछ अलग से लग रहे हैं मुझे, प्लास्टिक टाइप के। ये देखो ग्लू से चिपका रखे हैं। बाकी एक डायरेक्ट वाला कनेक्शन है, एक छत से नीचे जाने वाला है। 5000 का है बली वाला, ये 5000 का है बल। तो गाइस लंच रेडी है, चटनी आम की, दाल चावल चने की दाल, सुबह भी यही थी, खीरा। सिंपल सा खाना है, खाते हैं बढ़िया। यहाँ पर कोई नल फिटिंग का काम चल रहा है, ऊपर शावर लग चुका है। शावर से तो कोई नाता है नहीं, लेकिन फिट तो कराना ही पड़ेगा। बाकी यहाँ पे नल फिटिंग होगी, उधर हो गए हैं साइड से। धन्यवाद फूफा जी आपका बहुत बहुत, नल बनाने के लिए आपका भी धन्यवाद। वही बिदले दिगुन ला कर देंगे। इस पानी आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। पहले क्या खुलता है देखती हूँ, मेरे को तो इनका अंदाजा भी नहीं आता है। आने लग गया यार, अरे ये कहाँ से खुल गया अपने आप? अच्छा
चलो गाइस, पानी आना शुरू हो चुका है, ये प्रोसेस सक्सेसफुल रही। आपको ले चलते हैं किचन की तरफ दोस्तों, किचन की तरफ। किचन की तरफ देखते हैं सिंक में कितने नल लगे हैं। 3 नल क्यों लगाए हैं भाई ये? एक साइड से डायरेक्ट वाला होगा, एक होगा आपका छत का कनेक्शन, एक होगा आपका गीजर वाला। हमारा आग वाला किचन है, इसका तो पूरा कबाड़ हो रखा है, लेकिन यहाँ पर भी एक नल लग चुका है फाइनली। ये है डायरेक्ट वाला, ये देखो पानी आ रहा है। तो हमारे घर पे आज एक काम कंप्लीट हो चुका है, पानी फिटिंग का। बाकी अब लाइटिंग का है, लाइट लग जाएगी तो फिर और ही चमक आ जाएगी। और उसके बाद फिर होगा थोड़ा बहुत यहाँ पे आंगन का। ये देखो पापा थोड़े थोड़े पत्थर भी इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ पे बजरी की वजह से और रोड़ी की वजह से काम रुका है। अगर पत्थर और बजरी हो जाता है तो फिर यहाँ पे काम पूरा हो जाने वाला है। उसके बाद यहाँ पे फर्श में भी शायद मुझे लगता है टाइल पड़ेंगे, और यहाँ पर भी देखो अगर बचती हैं तो पड़ेंगी, वरना फिर ऐसे ही रहेगा ये। बाकी यहाँ पे टीन डालनी है जहाँ तक मुझे लगता है, यहाँ पे बैठने के लिए हो जाएगा। उसके बाद बढ़िया। अभी तक तो मैं सोई थी, अभी जस्ट उठी हूँ, मेरी तो आँखें भी सूज गई हैं। और जैसे ही उठी वैसे ही बारिश शुरू हो गई है, और सामने तो देखो आप कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, ये इतनी भयंकर बारिश हो रही है। गैया और बकरी को भी बाहर बांध दिया है। माय गॉड, बारिश आने लग गई है इतनी तेज, वो भी देखो तो वहाँ। क्या करेंगे अब? बाहर ही रहेंगे, अंदर जाएंगे? अभी उतनी भी नहीं लग रही है यार। तुम्हारे लिए तो बढ़िया अच्छा हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर तो बारिश पहुँचती भी नहीं है। क्यों माता? अब मैं कैसे जाऊँ खेत? मुझे अपना हो रहा है टेंशन, एक गोबर लेके। बाप रे, अभी तो बहुत तेज वाली आ गई यार। देखती हूँ कुछ सामान। अच्छा ये तो है, ये भीग जाएगा। तो दोस्तों शाम के 7 बज चुके हैं। अभी मैं जा रही हूँ अन्नू के बर्थडे में। तो हमारे गांव पे कभी भी छोटा मोटा कोई भी फंक्शन होता है तो मुझे इनवाइट ज़रूर करते हैं। तो थोड़ा सा मैं लेट हो गई, क्योंकि बारिश रुकने के बाद मैं गई थी गोबर पहुँचाने को। उसके बाद मैंने यहाँ पे आंगन साफ़ किया और गाय और बकरी को गोद में बांधा, उनको चारा वगैरह डाला। फिर मैंने नहाया, कपड़े धोए, फिर मैं तैयार हो गई। अभी जा रही हूँ, तो इसीलिए मैं लेट हो गई। आज मैंने 2 बार नहा लिया है, क्योंकि मैं खेत गई थी तो कपड़े पूरे भीग गए थे, ओस हुई थी। और फिर ऊपर से आजकल गोबर भी ऐसा हो ही रहता है कि गाँव से पूरे कपड़े वैसे ही ख़राब हो जाते हैं, तो फिर मुझे इतनी घिन आ जाती है, मैं क्या बताऊँ। तो जब मेरा मन करता है मैं नहा लेती हूँ, तो मैंने नहा लिया था। अब चलते हैं नीचे। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। कैसा लग रहा है आज? कितने साल हो गए? 7। 7वां लग गया या 7 कंप्लीट हो गए? 7 ऐसे लगे हैं। आज से लग गए? वाह, इतनी क्यूटी वाली ड्रेस कौन लाया यार? तनु दीदी। अरे वाह, बहुत क्यूट लग रही है तो इस ड्रेस में। चल फिर अब काट दिया केक, मैं लेट हो गई। अरे वाह, क्या लाइए? दिखा दिखा दिखा। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे आराध्या लिखा है इसमें, तो चॉकलेट भी है। इतना सुंदर कार्ड बना के लाई है यासू दीदी, थैंक यू तो बोल। थैंक यू, वेलकम। क्यूटी पाई कितनी अच्छी है हमारी यासू। देख तो इतना सुंदर गिफ्ट लाई है दीदी तेरे लिए। ये दोनों कौन है? प्रणाम क्यों नहीं बोल रहे हो? इतने बड़े हो जाना। चलो, ये अन्नू का केक रेडी हो चुका है। अन्नू कितने फुट का बनाया? एक ही है, और 3 कह रही थी। मम्मी ने। अब सबके लिए कैसे होगा? 1 ही फुट का। हेलो गाइस, बोल कैसे हो? हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अंजलि, हैप्पी बर्थडे टू यू। आराध्या, हाँ सब खिलाओ, एक दूसरे को खिलाओ। अंजलि का 3 फुट का केक कट गया आज। उनको भी खिलाओ। आप भी खाओ। ये ना बात, खाओ इताक्षी खाओ। अब यहाँ देखो, तो काटी लिया है, ब्लैक टी पीते हैं। चीयर्स।
फोन कोई नहीं चलाएगा खाने टाइम, फटाफट खाओ, जल्दी फिनिश करो। उसके बाद रोटी नहीं है, उसको रोटी चाहिए होगी। बर्थडे गर्ल फोन नहीं चलाती है, जल्दी खाओ। तो गाइस खाना भी बन चुका है। खाने में रोटी भी थी, पूरी भी, पर मैंने पूरी ली और आलू और थोड़ी सी खीर ली है मैंने, थोड़ा सा रायता लिया है। अभी पनीर भी था बोल रहे थे, इसके लिए मैंने जगह बना रखी है इसमें। बाकी यहाँ पे सानू खा रही है, यहाँ पे भाभी खा रही है, वहाँ पे भावेश खा रहा है, बाकी बच्चे सब उधर को खा रहे हैं। देवर जी को नहीं मिला क्या, केक नहीं मिला आपको? तो गाइस बढ़िया डिनर करके आ गए हैं और डर लग रहा है, पता है आजकल शहरों की तरफ भी बाघ दिखाई दे रहे हैं घर घरों में। हम तो गांव में हैं, तो आजकल बाघ दिखाई देते हैं, तो इसीलिए डर ऐसा लग रहा है। बाकी पहुँच ही गई हूँ, खुलो रे, पकी रोटी कोई है नहीं इस साइड। तो दोस्तों घर भी पहुँच गई हूँ और कल से सावन का महीना लगने वाला है, तो मैंने अभी तक चूड़ियाँ नहीं पहनी है हरी हरी वाली। काफ़ी सारे लोगों के स्टेटस देख रही हूँ, सभी लोगों ने हरी हरी चूड़ियाँ पहन ली हैं, तो टाइम भी नहीं हो रहा था मार्केट जाने का। सोच रही हूँ 2 दिन बाद मार्केट जाऊँगी। और आज बर्थडे में भी थी, तो बहुत अच्छा लगा। सभी लोग, छोटी सी प्यारी सी बच्ची को विश ज़रूर करना। और बाकी 1-2 दिन बाद मेरा भी बर्थडे आने वाला है। बड़ी ही खुशी हो रही है, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं अपने बर्थडे के लिए। और हरी हरी चूड़ियाँ भी पहन के आऊँगी, सावन के व्रत भी रखूँगी, क्योंकि अब तो मैं हर साल ही रखती हूँ ना, तो इस साल भी रखूँगी। मुझे अच्छा लगता है सावन के व्रत रखना। और मैं मंगलवार का भी रखती थी, लेकिन माँ की डेथ के बाद मैंने छोड़े थे। हम दोनों ही रखते थे। अभी 1 साल पूरा होने वाला है, पता ही नहीं चलता है ना, देखो 1 साल कैसे गुजर जाता है। तो सावन भादो सोच कार्तिक में अम्मा को 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, अम्मा का श्राद्ध हो जाएगा। उसके बाद सोच रहे हैं कि हम लोग फिर से मंगलवार का व्रत रखें। और अभी तो फ़िलहाल सावन आ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हरेला भी होगा कल हमारे यहाँ को। बहुत सारे लोग यहाँ पे हरेला मनाते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं मनाते हैं। तो मेरे मायके साइड तो नहीं मनाते हैं, लेकिन ससुराल में हरेला मनाया जाता है। तो सो जाते हैं और कल की तैयारियाँ करेंगे सभी लोग घर के। लेकिन मुझे तो अभी 3रा दिन है, तो मैं नहीं कर सकती हूँ, 4था दिन होगा कल। तो इस बार मैं हरेले में भी शामिल नहीं हो पाऊँगी। थोड़ी बहुत वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मेरे पतिदेव घर पे होंगे, तो वो ही कल व्लॉग बनाएंगे। बाकी मिलते हैं आपसे एक बढ़िया सी वीडियो के साथ। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।